हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मल्ली। कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम आज रंगे कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके हर एक एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 10 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो आपका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो या कोई भी इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, लाइक गेट का हो या CSIR नेट का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जिसमें ये सिलेबस में है, वहाँ से एक क्वेश्चन श्योर होता है RK मेथड ऑफ ऑर्डर 4, दैट इज रंगे कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4। इसकी विशेषता क्या है, क्या खूबियाँ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों इसे यूज़ किया गया है, तो इसका मेन यूज़ क्या है कि और बेनिफिट्स क्या है कि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता है फंक्शंस का बार बार, और ये जो रिजल्ट देता है और एक्यूरेसी देता है वो बाकी टेस्ट से ज़्यादा बेटर देता है, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसलिए हम RK मेथड ऑफ ऑर्डर 4 को जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपैरिजन टू अदर मेथड। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। dy by dx इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई, जो गिवन फंक्शन होता है, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो dy by dx, उसको हम एफ एक्स वाई कंसिडर कर लेते हैं और उसके साथ ही इनिशियल वैल्यू गिवन होता है y ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट। क्वेश्चन में वो गिवन होगा या इस तरीके से कि y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, इस टाइप से गिवन होगा। इट मीन्स क्या कि व्हेन योर x नॉट इक्वल्स टू 1 दिस इज y नॉट इक्वल्स टू 0, मींस जो ब्रैकेट के अंदर होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ x नॉट और जो राइट पार्ट होगा दैट इज योर y नॉट। सो वेरी सिंपल। तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फर्स्ट वन यू विल फाइंड k1। तो k1 का फॉर्मूला कहता है h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। जो आपका इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग में गिवन है उससे हम एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स क्या, एफ एक्स वाई फंक्शन में x और y की जगह x नॉट और y नॉट हम पुट कर देंगे तो k1 मिल जाएगा। सेम एज इट इज k2 फाइंड करेंगे तो k2 इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ x नॉट प्लस 1/2 इंटू h कॉमा y नॉट प्लस 1/2 इंटू k1। h क्या होगा, सपोज दैट कि अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि y ऑफ 1.1 पे कैलकुलेट करना है, 1 पे गिवन है, 1 से 1.1 का डिफरेंस क्या है, 1.1 माइनस 1.0 दैट इज 0.1। तो यहाँ h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 1/2 इंटू एच, जो भी x नॉट होगा उसमें हम 1/2 इंटू एच कर देंगे और कॉमा y नॉट प्लस 1/2 इंटू k1। यहाँ पे k1 जो हमने पहला k1 कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे k1 पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा हमारा k2। सेम एज इट इज जब हम k3 फाइंड करेंगे देन h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 1/2 इंटू एच एंड हियर इज y नॉट प्लस 1/2 इंटू k2। अब यहाँ इससे पहले वाली जो वैल्यू k2 है वो हम यूज कर लेंगे। सेम एज इट इज लास्ट वन k4, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h कॉमा y नॉट प्लस k3 एंड हियर वी विल यूज द वैल्यू ऑफ k3। तो इस तरीके से हम k1 k2 k3 k4 कैलकुलेट कर लेंगे। देन लास्टली वी विल फाइंड k, दैट इज k इक्वल्स टू 1/6 इंटू k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। और ये जब हमारा k मिल जाएगा देन वी विल फाइंड फाइनली द वैल्यू दैट इज y1 इक्वल्स टू y नॉट प्लस k, y1 इक्वल्स टू y नॉट प्लस k एंड दिस विल गिव यू द फाइनल वैल्यू। तो अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे RK मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी एग्जांपल। सो आवर क्वेश्चन इज अप्लाई रंगे कुट्टा मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू 0.2 इन स्टेप्स ऑफ 0.1 if dy by dx equals to x plus y square and given that y equals to 1 where x equals to 0। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला में देखा है, हमने क्या बोला कि जो भी dy by dx गिवन होगा दैट इज योर फंक्शन दैट इज f of x y। इट मींस ये जो वैल्यू गिवन है dy by dx equals to x plus y square, तो दिस dy by dx known as f of x comma y that is x plus y square। वेरी सिंपल, जो भी dy by dx गिवन होगा उसको हम fxy बोल देंगे। नेक्स्ट वन y equals to 1 where x equals to 0। इट मींस क्या, इसका मीनिंग क्या है, y of 0 equals to 1 that is x not equals to 0
एंड वाई नॉट इक्वल्स टू 1। वेरी सिंपल, एक्स नॉट और वाई नॉट का वैल्यू हमारा गिवन है। अब क्या कह रहा है, किसके लिए निकालना है, फॉर x इक्वल्स टू 0.2 के लिए निकालना है, x इक्वल्स टू 0.2 के लिए निकालना है। एंड इन स्टेप्स ऑफ 0.1, 0.1 का स्टेप लेंगे। इट मींस क्या, यहां अगर 0 है तो 0 से हमें कहां आना है, 0.2 पे। बट क्या कह रहा है कि 0 से 0.2 आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले स्टेप लीजिए 0 से 0.1, 0 से 0.1 आइए, तब 0.1 से 0.2। इट मींस आप 2 स्टेप चढ़ के जाइए, 2 सीढ़ी चढ़ के जाइए। अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होता तो हम डायरेक्ट 0 से 0.2 पे आते। तो क्या कह रहा है, टेकिंग स्टेप्स h इक्वल्स टू 0.1, तो h का वैल्यू इट मींस हमारा क्या गिवन हो गया, सो अवर h इक्वल्स टू 0.1, h इक्वल्स टू 0.1 लेंगे तो अब जो हमारा वैल्यू कैलकुलेट होगा, फाइनल वैल्यू, वो किस पे आएगा, 0.1 पे आएगा। और फिर अगेन सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, तो 0.1 से हम कहां पहुंचेंगे, 0.2 पे। इट मींस इस क्वेश्चन में हमें 2 बार सॉल्व करना है आर के मेथड। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी, f dy by dx equals to x plus y square, that is we have f of x comma y equals to x plus y square। क्या था हमारा फॉर्मूला, k1 इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ k1 इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट। मीन्स h की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0.1 इंटू एफ ऑफ x नॉट की वैल्यू ऑफ x नॉट इज 0 एंड y नॉट इज 1। वेरी सिंपल, x नॉट इक्वल्स टू 0 and y नॉट इक्वल्स टू 1, then 0.1 into, now we have to find f of 0 comma 1, f of x comma y equals to x plus y square, then f of 0 comma 1, x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट कर देंगे। so we have 0 plus 1 का स्क्वायर, that is 0.1। सॉल्व करोगे 0 plus 1, और सॉल्व कर दें, 0 plus 1 which is 0.1। very simple। now we will find k2 equals to h into f of x naught plus 1 by 2 into h and y naught plus 1 by 2 into k1। हमें सॉल्व करते हुए फॉर्मूला याद कर लेना है कि k1 k2 k3 k4 क्या होगा। और फॉर्मूला आप याद नहीं करोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। फॉर्मूला हमारे जुबान पे होना चाहिए और ये सॉल्व करते करते ही याद हो जाएगा। y naught plus 1 by 2 into k1, so this is value of h is 0.1 into f of x naught की वैल्यू है यहाँ से 0 plus 1 by 2 into h की वैल्यू है 0.1 comma y naught that is 1 plus 1 by 2 into k1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से, this is 0.1। ये पुट करके हमें इसको सॉल्व करना है। सो 0.1 f ऑफ ये 0 है और 1 by 2, 0.1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा, 0. दिस वन इज 0.5 क्लियर। एंड दिस इज 1 प्लस अगेन 0.05। so we have 0.1 into f of 0.05 प्लस कॉमा 1 को 0.05 से ऐड करेंगे, then we have 1.05 which is equivalent 0.1। अब अगेन ये f of x, y का वैल्यू है, तो f of x, y में हम यहाँ पुट कर दें तो क्या मिलेगा, दिस इज x की वैल्यू 0.05, x की वैल्यू 0.05 एंड प्लस y स्क्वायर दैट इज 1.05 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.1 इंटू 0.05 प्लस 1.05 को हम कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। सो आवर वैल्यू 1.05 इंटू 1.05 इक्वल्स टू 1.1025।
न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर हमेशा पेपर में अलाउड होते हैं. ओके, सो दिस इज 1.1025. that is so we have the value, that is k2 equals to 0.1 into, और इसको हम ऐड कर लेंगे, देन वी हैव 5 and this is 2. 5 plus 0 5, 0 plus 1 1, and this is 0.1, that is 0.1 into 1.525. again calculate this one, that is एक पॉइंट आपका और इधर होगा, that is 0.11525. so value of k2 is 0.11525. it means हम यहाँ लिखते जाएं, we got k1 equals to 0.1 and k2 equals to 0.11525. very simple. now we have to find k3. अब हम k3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. वेरी सिंपल. सो फॉर्मूला फॉर k3 equals to h into f of x naught plus 1 by 2 into h and y naught plus 1 by 2 into k2. h is 0.1. very simple. h का वैल्यू हमारा फिक्स होगा 0.1 and this is f of x naught, that is 0 plus 1 by 2 into 0.1 comma y naught 1 plus 1 by 2 into, अब हमें यहाँ k2 की वैल्यू लेना है. k2 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, that is this one 0.11525, which is equivalent to 0.1 f. ये कैलकुलेट करोगे 0 प्लस 0 पॉइंट, दिस इज 0.05 कॉमा 1 प्लस 0.11525 का डिवाइड कर दीजिए. 0.11525 divided by 2, then you will get 0.057625. very simple. and now calculate 0.1 into f of 0.05 कॉमा, इसको ऐड करोगे तो ये मिलेगा 1.057625, which is equivalent to 0.1, और ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया. मीन्स 0.1 into f of x comma y, that is x, this is 0.05 plus y square, so 1.057625 का whole square, this one, that is 0.1 into 0.05 plus इसका हम स्क्वायर कैलकुलेट कर ले. so 1.0576 into 1.0562, this is 1.057625 into 1.057625, which is equivalent to 1.11857. हमने इतना डिजिट तक ले लिया. and which is equivalent to 0.1, which is equivalent to that is k3 equals to 0.1 into, इसको हम ऐड कर ले. so we have 7 5 8 5 plus 1 6, 0 plus 1 1, and this is 1. so value is k3
equals to 0.116857. So we have K3 equals to 0.116857. 6857. Very simple. Now we will calculate K4. Same as it is. So value of K4 equals to H into f of x naught plus 1 by 2 into H and y naught plus 1 by 2 into K3. यहाँ पे हमें x naught plus H लेना है. This is x naught plus H and y naught plus K3 only. Y naught plus K3. So H is 0.1 into f of x naught, that is 0 plus 0.1 comma y is 1 plus K3, that is 0.116857, which is equivalent to 0.1 into f of 0.1 comma 1.116857. So 0.1 again f of x comma y हम इस वैल्यू में पुट कर दें, that is x plus y square में. So we have 0.1 plus y square, that is 1.11685 का होल स्क्वायर. एक डिजिट हमने स्किप कर दिया है, डेसिमल के 2 to 4 है. और समटाइम्स क्वेश्चन में गिवन भी होता है कि आप दशमलव के डेसिमल के इतने डिजिट तक सॉल्व करें, तो हमने एक्स्ट्रा ही ले लिया, 2 2 4 5 डिजिट तक लिया है. जनरली एग्जाम में 3 डिजिट या 4 डिजिट तक पूछा रहता है. So we have 0.1 and 0.1 plus, calculate the value of this one, that is 1.11685 into 1.11685, which is equivalent to 1.24735. So this is 0.1 into when you will add, this is 5 3 7 7 4 2 plus 1 3 and this is 1 point this one. So when you will multiply by 0.1, then it is 0.134735. This is the value of K4. Very simple. So we get K4 equals to 0.134735. तो हमने K1, K2, K3, K4 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लिया है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K. K1, K2, K3, K4 वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, which is K equals to 1/6 K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. वेरी सिंपल है. K1 एज इट इज, K2 और K3 में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर K4 एज इट इज, और ओवरऑल को हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो वी हैव K equals to 1/6 K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Now putting the values of K1, K2, K3 and K4. So we have 0.1 plus 2 into 0.1152 plus 2 into 0.1168 plus 0 into 1347. हमने डेसिमल के 4 डिजिट तक ले लिया है, सो दैट कि सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए. सो वी हैव 1/6, दिस इज 0.1 plus 0.2304 plus 0.2336 plus 0.1347. When we will calculate this, so we have 1/6 it is equivalent to 1/6 into 0.1, add कर दें. So this is 7 plus 6 13, 13 plus 4 17, this is 17 1, 4 plus 1 5 plus 3 8, and this is 8 and 3 3 6 3 9
and this is 1 plus 2 3, 3 plus 2 5 plus 1 6. So divide this by 6. So we have 0.19, that is 6 1 just 6, 3 18 38, 6 6 just 36, 2 27, 6 6 just 36, 1 6 4 just 24. So almost it is 0.1164 or 65. Clear? So the value of k equals to 0.1164. Now we have to find the value of y1. So it is equivalent to y1 equals to y0 plus k, and y0 is 1 on, and the value of k is 0.1164. So this is equivalent to 1.1164. It means we got y1 equals to 1.1164. Very simple. So we have now y1 equals to 1.1164. तो अगर हमें y1 तक कैलकुलेट करना होता, 0.1 पे कैलकुलेट करना होता तो यहीं पे आंसर होता, बट हमारा क्या 0.2 पे कैलकुलेट करना है, तो सेम स्टेप हमें एक बार और रिपीट करना होगा. ओके, सो लेट्स डू दिस. दैट नाउ वी हैव x1 इक्वल्स टू, तो x0 0 है और h 0.1 है, देन अवर x1 इक्वल्स टू x0 प्लस h. 0.1 हमने बढ़ गया तो क्या मिला, x1 equals to 0.1. Very simple. Now we have the value of x1 equals to 0.1 and y1 what we get 1.1164. Very simple. Now we will again calculate k1, k2, k3, k4. So k1 equals to h into f of x0 comma y0. h is 0.1. अब यहाँ x0 की जगह क्या चलेगा, x1, और y0 की जगह y1, क्योंकि हम x0 से x1 पे पहुंच चुके हैं और y0 से y1 पे पहुंच चुके हैं. सो लेट्स सी, दिस इज 0.1 एंड f ऑफ x1 दैट इज 0.1 comma 1.1164. सो इट इज इक्विवेलेंट टू 0.1 into 0.1 प्लस 1.1164 का होल स्क्वायर. वेरी सिंपल. which is equivalent to 0.1 into 0.1 plus इसका हम स्क्वायर निकाले 1.1164 का. So we have 1.1164. It is equivalent to 1.2463. हमने 4 डिजिट तक वैल्यू ले लिया. So we have 0.1 into, this is 3 6 4 2 plus 1 3.0, which is 0.03463. So this is the value of k1. This is the value of k1, that 0.03467. Very simple. y1 की वैल्यू क्या था, 1.1164. तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है y1 की वैल्यू 1.1164. तो 1164 का यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर की वैल्यू मिला 1.2463. इसको हमने इसके साथ ऐड कर दिया तो क्या मिला, दिस इज 0.1 into 1 point and 2 plus 1 3, 1.3463 ऐड करोगे तो ये 2 plus 1 3, और नाउ दिस इज 0.13463. So the value of k1 is 0.13463. So write down here, value of k1 equals to 0.13463. Now we have to find the value of k2. Find the value of k2. So k2 equals to h into f of x0 plus 1 by 2 into h and y0 plus 1 by 2 into k1. So this is 0.1 f of x0, और x0 की जगह क्या लेंगे, x1, और y0 की जगह y1. So this is 0.1 plus 1 by 2 into 0.1 plus y1, that is 1.1164 plus 1 by 2 into k1, 0.13463.
Let's calculate this value. So we have 0.1 f 0.1 को 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 0.05 and here is comma 1.1164 plus this is 0. Let's calculate so that we get exact value. 13463 divided by 2, so we have 0.06673. Now 0.1 into f of this is 0.15 comma this is 4 डिजिट तक ले ले 3 plus 4 7 7 plus 6 13 6 plus 1 7 plus 1 8 and this is 1 that is 1.837. So we have 0.1 और f of x comma y, this is the value of x and this is the value of y और ये यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा 0.15 plus y square that is 1.1837 का whole square. So this is 0.1. So this is the value of 0.1 into 0.15 plus इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर ले 1.1837 which is equivalent to 1.4011. So this is 0.1 into 115 1 plus 4 5 and this is 1. So value is 0.1551. So the value of K2 is 0.1551. Value of K2 is 0.1551. Same as it is, we will calculate the value of K3. Let's calculate K3. K3 equals to h into f of x naught plus 1 by 2 into h x naught that is x1 y1 plus 1 by 2 into K2. So we have 0.1 f of x1 that is 0.1 plus 1 by 2 into 0.1 comma y1 is 1.1164 plus 1 by 2 into K2 that is 0.1551. Which is 0.1 f, this is 0.1 डिवाइड करोगे 0.05 कॉमा 1.1164 प्लस इसको डिवाइड कर दे 0.7 and 157 and 10 that is 0. This one is 75. Zero point 0775 0 एक आ गया. Next one is so the value of 0.1 into f of this is 0.15 comma add कर दे 4 digit 5 plus 4 9 7 plus 6 13 7 plus 1 8 8 plus 1 9 and this is 1.1. So we have the value f of x comma y that is 0.1. अब f of x comma y that is इसको हम वैल्यू में पुट कर दें that is x plus y square. So this is x is 0.15 plus y square that is 1.1939 का whole square. So value is 0.1 into 0.15 plus let's find the square of this one. So 1.1939 and this is 1.4253 and this is 0.1 into add this 3 5 2 plus 5 7 4 plus 1 5 and this is 1.57. So decimal से multiply करोगे तो this you will get 0.157
4 डिजिट तक हमने ये वैल्यू लिया है 0.1575. So value of K3 we get here, value of K3 is 0.1575. Last value now we have to calculate, that is K4. So value of K4 will be h into f of x naught plus h comma y naught plus K3. So x naught becomes x1 and y naught becomes here y1, because we are in second step calculate कर रहे हैं. So h that is 0.1 and f of x1, so 0.1 plus h 0.1 comma y1 is 1.1164 plus K3 is 0.1575. So just calculate 0.1 f, this is 0.2 comma add कर दे 9 1.12739. Now 0.1 f of, so K4 equals to 0.1 into just put the value of f of x comma y. So f of x comma y, that is x plus y square, that is 1.2739 ka square. So find the value of 0.1 into 0.2 plus just find the square of this one. So 1.2739, it is equivalent to 1.662228. So this is equivalent to 0.1 into, just add this, so 8 2 2 and this is 1. So we have 0.1822. So the value of K4 is 0.1822. So this is the value of K4, that is 1.822. Now we will find the value of K, which is K, that is equivalent to 1/6 K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. So 1/6 and K1 is 0.13463 plus 0.1551 plus 0.1575 plus 1.822. So this is 0.18, this is 0.1822. So 0.1822. When you will find, then the final value you will get that 0.1571. So this is the value of y2, that is y2 equals to 0.1571. Y, this is not y1, just calculate this one, and this one, the final value of K is 0.1571. Very good, 0.1571. So we will find y2, that is y1 plus K, and y1 is 1.1164 and K is 0.1571, which is equivalent to 4 plus 1 5, this is 7 plus 6 13, 5 plus 1 6, 1 7, and this is 1 1 2. So 1.2735. So this is the value of y2. तो हमने क्या किया कि दो स्टेप में अगर हमारा सिंगल स्टेप होता तो हम सिंगल स्टेप में कैलकुलेट कर रहे होते. इट मींस y2 equals to 1.2735. दिस इज द फाइनल आंसर. मींस यहाँ पे k का वैल्यू फिक्स था कि दो स्टेप पे लेना है, 0 से 0.2 डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले 0 से 0.1, 0.1 से 0.2. इस टाइप का क्वेश्चन जनरली 20 मार्क्स में आता है. बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि हमें स्टेप 0.1 का नहीं लेना है तो हम डायरेक्ट 0.2 का भी ले सकते थे और एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता क्वेश्चन. तो ये डिपेंड करता है क्या आपके क्वेश्चन में गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जस्ट यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली.